हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फन टू आर्ट्स में। दोस्तों, अभी दिल्ली में कुछ वैकेंसीज निकली हैं डीडीए के अंडर, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, जो कि पोस्टें हैं टोटल 1732 पोस्टें हैं। और ये 6 अक्टूबर से एप्लीकेशन शुरू होगा। 6 अक्टूबर से एप्लीकेशन शुरू होगा और ये अपना 5 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 5 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में वैकेंसी निकली है। दिल्ली में वैकेंसी वैसे ही बहुत कम ही निकलती हैं दोस्तों। पर इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो सबसे गलत लगी है वो ये लगी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है वो है 2500 रुपये। एक फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस है वो 2500 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग होते हैं, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के लिए, चलो फीमेल को भी हम साइड में रख देते हैं, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो बेचारे दिव्यांग हैं उनको भी अब साइड में रख देते हैं। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, इनकी जो फ़ीस है वो है 1500 रुपये। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है वो है 2500 रुपये, और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन की जो फ़ीस है वो है 1500 रुपये। अब इसके अंदर भी एक चीज़ है जो डीडीए ने किया हुआ है। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि एक बार आपने फ़ीस डिपॉजिट कर दिया तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। बट एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन की जो 1500 रुपये है, एक तो पहले ही वो 1000 रुपये कम वो पे कर रहे हैं, उसके बाद उनकी जो फ़ीस है वो रिफंडेबल है। ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आता। 2500 रुपये नॉन रिफंडेबल, 1500 रुपये रिफंडेबल। एक तो पहले ही आप 1000 रुपये उनसे आप कम ले रहे हो और उसके बाद उनको आप रिफ़ंड भी कर रहे हो। ओबीसी में आप 1000 रुपये फ़ीस ज़्यादा ले रहे हो और उनको आप वापस भी नहीं कर रहे। ये कुछ समझ नहीं आया। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं खुद एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, बट जो बेरोज़गार युवा हैं, जो उम्मीदवार रहेंगे, जो उम्मीदवार बनेंगे कैंडिडेट, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्होंने अगर जो 2500 और 1500 लगाया है, चलो ठीक है, जैसा भी है वो इनका क्राइटेरिया होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर 2500 रुपये आप नॉन रिफंडेबल कर रहे हो और 1500 रुपये आप रिफंडेबल कर रहे हो, 1000 रुपये उनसे कम लेने के बाद भी। यानी कि जो एससी, एसटी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी के उम्मीदवार रहेंगे उनका तो फीस बिल्कुल ज़ीरो हुआ। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप दोनों की नॉन रिफंडेबल रखो। आपने 1000 रुपये उसके अंदर गैप वैसे ही किया हुआ है, ठीक है, आपका जो भी क्राइटेरिया है उसको हम मानते हैं, पर इसको रिफ़ंड करना, ये चीज़ थोड़ा समझ से बाहर है। डीडीए इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अभी जो फॉर्म हैं वो लाइव नहीं हुए हैं, वो 6 अक्टूबर से लाइव होंगे। तो इसमें क्या है, आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है, फॉर्म भरना, और फॉर्म के लिए अपना जेब खर्च से पैसे निकालना फॉर्म भरने के लिए। तो एससी, एसटी के लिए तो फॉर्म मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, वो बराबर होना चाहिए। मेरिट में आप जो जैसा भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आप कर सकते हो। पर डीडीए ने यहाँ पे थोड़ा गलत किया हुआ है। फॉर्म फिलिंग जो फ़ीस है उसमें थोड़ा इन्होंने गलत किया हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों, जैसा भी आपको सही लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरी अपनी राय है, बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 2500 नॉन रिफंडेबल है, 1500 रिफंडेबल है। 1000 रुपये कम डीडीए लेने के बाद भी उनको रिफ़ंड कर रहा है। मैं भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं सभी एससी कैटेगरी वालों को मैं कुछ कह रहा हूँ।
ऐसा नहीं है। हाँ, बेरोज़गार जो आज के टाइम में युवा है उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, सभी बेरोज़गार हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा डीडीए देखे। और दोस्तों अपने सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बाकी मेरे पेज को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी जो भी सलाह है या जो भी कमेंट्स है आप मुझे करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।